नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों शह मात का खेल चल रहा है। कौन शह देगा, कौन मात देगा, इसी के लिए सारी मीटिंग चल रही है। एक एक करके पॉलिटिकल नेता अपने चालों में दूसरे को फंसाने की तैयारी में लगे थे और इस बीच पहला जो शह मात का खेल चल रहा था अजीत पवार और शरद पवार के परिवार के बीच, जिसमें अजीत पवार के जाने के बाद शरद पवार गुट को एक मौका मिल गया था, मौके की तलाश चल रही थी। और इस बीच सुनेत्रा पवार जो कि शॉकिंग मोड में थी, वो चुपचाप बैठकर देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। लेकिन अजीत पवार के समर्थन में 3-4 बड़े नेताओं ने, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और साथ ही सुनील तटकरे, इन 4 नेताओं ने शरद पवार के आगे की प्लानिंग को समझ लिया और तभी वो सुनेत्रा पवार के साथ मुलाकात किए, पार्टी के नेताओं से मीटिंग की और फिर 2 बार देवेंद्र फडणवीस के साथ भी मुलाकात की। और फाइनल डिसीजन जो हुआ उससे शरद पवार की परेशानी बढ़ी। वो थोड़े से चिढ़ से गए और चिढ़ में उन्होंने आगे जो किया कि परिवार के सदस्य होने के बावजूद भी ऐसे समय में भी पार्टी का फैसला और परिवार का फैसला दोनों में अंतर कर दिया। यानी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद के शपथ में वो चाहते तो केवल सरकार के सहयोग के लिए नहीं, पार्टी के तरफ से नहीं, परिवार के तरफ से शरद पवार या सुप्रिया सुले दोनों में से कोई एक भी शपथ ग्रहण समारोह में जा सकते थे। जबकि पार्थ पवार ने जाकर शरद पवार से पूछा, आपको चलना चाहिए। अभी बड़ा कठिन समय चल रहा है और दोनों पार्टी के मर्जर प्लान पर बातचीत भी हुई थी। उस समय अजीत पवार ने बात की थी, शरद पवार ने शुरुआत की थी, सुप्रिया सुले की सहमति थी और दोनों पार्टी के कई नेताओं की भी सहमति थी। लेकिन वो तो अभी रुक सा गया है। अब आगे कम से कम परिवार के बड़े होने के कारण आपकी जिम्मेदारी बनती है। पार्टी अलग बात है, राजनीति अलग है, लेकिन अभी अगर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रही है तो आपको चलना चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, मजबूरी में एकनाथ शिंदे को भी जाना ही पड़ा, लेकिन शरद पवार भी अगर होते तो स्थितियां अच्छी होती। ये पार्थ पवार ने शरद पवार से मुलाकात की थी और उनको इनवाइट किया था कि ऐसे समय में कम से कम परिवार को एकजुट रहना चाहिए। पार्टी भी आज के बाद कल परसों तरसों कभी भी जो समय दिया गया था, निर्धारित की गई थी 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के बीच का, उस समय में भी हो सकता है कि मर्जर प्लान सक्सेस हो जाए। लेकिन अभी डिप्टी सीएम के पद की शपथ में आप लोगों में से किसी को आना चाहिए, परिवार के लोगों को। यह नहीं कहा गया था कि एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी से किसी व्यक्ति को जाना चाहिए या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो उससे जाना चाहिए, किसी और की बात नहीं थी। यह सरकार में डिप्टी सीएम के पद की बात नहीं थी, बल्कि परिवार की बात थी। लेकिन इसमें भी राजनीति दिखाई पड़ी। शरद पवार ने कह दिया ये उनके पार्टी का मसला है, इसलिए ये उनके पार्टी के लोग समझेंगे, हमारे परिवार से कोई नहीं जाएगा। ये पार्टी की बात सिर्फ नहीं की, हमारे परिवार से कोई नहीं जाएगा, मतलब परिवार भी अलग अलग चल रहा है और वो सियासी चालें शुरू हो चुकी थी। हुआ यूं कि जैसे ही अजीत पवार की मौत होती है और दुर्घटना के बाद जांच की भी मांग, हंगामा शुरू होता है, विपक्ष की कुछ पार्टियां सवाल उठाती है और मीडिया में खबरें चलना शुरू हो जाता है। एक दिन के बाद ही अंतिम संस्कार के साथ शरद पवार से ये सवाल पूछे जाते हैं कि दोनों पार्टी एक होने की बात चल रही थी, क्योंकि आज तो परिवार एक दिख रहा है, तो क्या पार्टी भी एक होगी? फिर शरद पवार ने सीधे कहा अभी ये लंबी बात है, आगे इस पर सोचेंगे, इस प्रक्रिया की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो अटक सा गया है, रुक सा गया है। मतलब अजीत पवार नहीं रहे तो आगे
हम इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शरद पवार एक लंबा गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, अगर ऐसे समय में जबकि मर्जर की बात चल रही थी, वो मर्जर की बात इसलिए थी क्योंकि अजीत पवार का गुट, अजीत पवार के एनसीपी, जो कि जिसके पास सिंबल भी था, पार्टी भी थी, और जो शरद पवार से अलग हुए थे, अपने बदौलत, अपने नेतृत्व में पार्टी को उभारा, विधानसभा में 41 सीटें जीती, तीसरी बड़ी पार्टी बनी, 10 सीटें केवल एनसीपी शरद पवार को मिली। ऐसे में वो एनडीए के साथ खड़े हैं, यानी कि वो अजीत पवार फडणवीस का साथ छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थितियां अब कैसे चलेगी? वो देख रहे थे कि एनसीपी का वो धड़ा जिसका नेतृत्व अजीत पवार कर रहे थे, उनके जाने के बाद बिखरता है या फिर बना रहता है। क्या एनसीपी उसी तरीके का आगे ग्राउंड में परफॉर्मेंस कर पाएगी? क्योंकि जिला परिषद का चुनाव होने वाला था, उसी के प्रचार के लिए अजीत पवार जा रहे थे। और अगर एनसीपी कमजोर दिखी, अगर नेतृत्व कमजोर दिखा, तो फिर नेगोशिएशन अच्छा हो जाएगा। और इसलिए शरद पवार ने इंतजार करने की बात की, थोड़ी दूरी बना ली। और उसके बाद जो अजीत पवार के एनसीपी के लोग थे, उसमें जो 4 नामों की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे, इन लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद इस बात की चर्चा हुई कि आगे करना क्या है। मर्जर प्लान पे चर्चा तो हो रही है, लेकिन इस चर्चा के बीच ये देखना जरूरी होगा कि अगर अभी के समय में मर्जर करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। अभी मर्जर करने का मतलब है कि शरद पवार इस पार्टी के मुखिया हो जाएंगे, और मुखिया होने के बाद शरद पवार के लिए ये पार्टी चलाने के लिए अपने पूरे परिवार को एक साथ लाने की बात होगी। केवल अजीत पवार के परिवार की बात नहीं होगी, वर्चस्व उनका खत्म हो जाएगा, क्योंकि अजीत पवार नहीं है। अजीत पवार होते तो वही नेतृत्व करते। अभी ये समझ रहे हैं किसी के पास वैसा एक्सपीरियंस नहीं है कि संगठन को चला सके, इसलिए हमारी भूमिका बढ़ गई है, हमें ये करना पड़ेगा। ये ऑफर लेके सुनेत्र पवार के पास गए कि अगर हमने देरी कर दी डिप्टी सीएम पद के लिए दावेदारी में, अगर इसके लिए कुछ समय ले लिया तो सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। ये चीफ मिनिस्टर का पोस्ट नहीं है, पोर्टफोलियो किसी और को दे दिया जाएगा मिनिस्ट्री, और उसके बाद हमें इंतजार करने के लिए कहा जाएगा। हम कोई इंटरफेयर करने की बात नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मामलों में इंटरफेयर करेगी। अभी भी हमारे 8 मिनिस्टर हैं, और इसलिए 8 मिनिस्टर के होते हुए हमें सरकार से बाहर होने की भी बात नहीं चलेगी। लेकिन हमारी पार्टी का क्या होगा, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर चर्चा की। सुनेत्र पवार को बताया कि अगर हम इस समय डिप्टी सीएम नहीं बनाते, आप अभी यह ऑफर स्वीकार नहीं करती हैं कि अभी ऐसा समय है, दुख की घड़ी में क्यों डिप्टी सीएम बनने के लिए कोशिश करें, यह सही नहीं लग रहा। तो एक बात समझ लीजिए, अगर पार्टी एक होने की कवायद शुरू हो गई और कुछ दिन तक आप ऐसे ही अलग थलग पड़ी रही, तो स्थितियां बदल जाएगी। शरद पवार पार्टी के मुखिया होंगे, और उसके बाद होगा यही कि अब शरद पवार पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, और उनके पूरे परिवार में से किसी को डिप्टी सीएम का पद देना है। जिस समय अजीत पवार बाहर हुए थे, अलग पार्टी बनाई थी, उस समय से महाराष्ट्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार, यानी कि पवार गुट के महाराष्ट्र के अंदर जो एनसीपी के संगठन को मजबूत करने के लिए शरद पवार ने रोहित पवार को आगे बढ़ाया था। उनका भाव बढ़ गया पार्टी के संगठन में, क्योंकि सुप्रिया सुले हमेशा से केंद्र की राजनीति करती रही है। शरद पवार उन्हें केंद्र में ही रखना चाहते हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति में परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को चाहते हैं, जिसमें रोहित पवार भी हो सकते हैं, और इसलिए उनको प्रमोट किया जा रहा था। तो ऐसे में किसी को भी शरद पवार के परिवार से, चाहे रोहित पवार ही क्यों ना हो, यह प्रस्ताव रखा जा सकता है कि अब इनको डिप्टी सीएम का पद दो, तभी हम सरकार में शामिल होंगे। और ऐसी स्थिति में आपके परिवार की स्थिति कमजोर हो जाएगी। धीरे धीरे जो हमारे विधायक हैं वो शरद पवार के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, और एनसीपी एक होगी, लेकिन आपका होल्ड कमजोर हो जाएगा। और यही परिस्थितियां बनी कि सुनेत्रा पवार ने मंजूरी दे दी। आनन फानन में इन दोनों ने मीटिंग की देवेंद्र फडणवीस के साथ भी,
उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में विश्वसनीय लोगों के साथ और पार्टी के सहयोगी पार्टियों के साथ बातचीत की जाती है। भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है। जब लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे थे बाला साहब ठाकरे के पास, जिस समय गुजरात में दंगा हुआ, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वैसी स्थिति में जब वाजपेयी जी के ऊपर मोरल प्रेशर पड़ा और उन्होंने राजधर्म का पाठ सिखा दिया, तो लगने लगा शीर्ष नेतृत्व फिर से गुजरात का मुख्यमंत्री बदलेगा। उस समय केशव भाई पटेल को भी हटाया गया था। गुजरात में मुख्यमंत्री हटाने का दौर चल रहा था। पार्टी संगठन कमजोर थी और ऐसी स्थिति में बाला साहब ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा कि आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम इसमें कुछ ज्यादा इंटरफेयर तो कर नहीं सकते, लेकिन एक सलाह जरूर देंगे कि अगर जो स्थितियां गुजरात में भी बनी है, अगर विपक्ष के दबाव में या फिर नेतृत्व में कुछ लोगों के दबाव में आप लोगों ने एक फैसला लिया और मोदी को हटा दिया, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि आप हिंदुत्व से बाहर आ रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द कहा था, एक सेंटेंस में उन्होंने पूरी बात कह दी कि अगर मोदी गया तो गुजरात भी गया भारतीय जनता पार्टी के हाथों से। इसलिए यह आपस में मेल जोल चलता है, सलाह लेने के लिए सब पहुंचते हैं। और उसी तरह से इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को भी यह बताया गया कि ऐसी परिस्थितियां हमारी पार्टी में है, नेता नहीं है, तो क्या क्या किया जाना चाहिए। जल्दी से फैसला लिया गया, विधायक दल की बैठक बुलाइए, सुनेत्र पवार को विधायक दल के नेता चुनिए और उसके बाद शाम तक का शपथ हो जाएगा। शरद पवार जो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे थे, उनको सुनेत्र पवार ने सीधे झटका दिया। शहमात के खेल में अभी सुनेत्र पवार जीत गई हैं। अब आगे मर्जर प्लान पे चर्चा होगी। सुनेत्र पवार के पास पार्टी का संगठन है, डिप्टी सीएम का पद है और उनके इर्द गिर्द 4-5 लोगों की एक बेहतर टीम है जो कि आगे पार्टी को चलाने में उनका सहयोग करेगी। पार्थ पवार भी अब राजनीति में थोड़ा ज्यादा एक्टिव होंगे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद थोड़े वो साइड में चले गए थे, इसलिए अब वो ज्यादा एक्टिव होंगे। इनके परिवार का दबदबा भी बनेगा और इन परिस्थितियों में अब शरद पवार के लिए आगे मुश्किल होगा कि मर्जर प्लान में ये 2-3 दिन के बीच में जो प्लान बदला था, क्या वो प्लान सक्सेस हो पाएगा। अब मर्जर होगा तो उसी तरह से जैसे अजीत पवार के नेतृत्व में था कि अजीत पवार संगठन संभालेंगे, नेतृत्व संभालेंगे, सरकार के मुखिया होंगे, यानी कि वो डिप्टी सीएम होंगे। आगे जब चुनाव में कुछ ऐसी स्थिति आए, सीएम का उम्मीदवार भी होंगे और केंद्र की भूमिका में सुप्रिया सुले होगी, वहां कैबिनेट में मिनिस्टर बन सकती है। वही प्लान अब आगे चलेगा। ये बीच का प्लान फेल हो गया, इसलिए मात दिया है शरद पवार को सुनेत्रा पवार और उनकी टीम के कुछ लोगों ने, साथ ही देवेंद्र फडणवीस के इस सलाह ने। लेकिन दूसरी तरफ यह भी चल रहा है कि ऐसे स्थितियों में अब एक और जो सामने खड़ा है, एकनाथ शिंदे, जो बार बार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी थोड़े अनकंफर्टेबल है। मेयर के चुनाव में अभी शेड्यूलिंग नहीं आई है, कुछ दिन के लिए टल गया है मेयर के, यानी कि मुंबई में मेयर का चुनाव होगा और उसमें जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा किए हुए हैं एकनाथ शिंदे, उनको जो जवाब दे दिया गया है कि या तो आप अपने फैसले लें या फिर हम अपना फैसला लेंगे, उसके बाद आपकी स्थिति कहां रहेगी, आप कहां पर जाकर टिकेंगे, यह आपको समझना होगा। इन्हीं परिस्थितियों में अभी शहमात का खेल महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, जिसमें पहली जीत तो सुनेत्र पवार ने दर्ज कर ली है। अब आगे देखते हैं कि शिंदे और फडणवीस के बीच जो कि चल रहा है इस दिन नेगोशिएशन और ब्लैकमेलिंग का खेल, वो कहां जाकर रुकता है। बीएमसी के मेयर के चुनाव में क्या शिंदे कुछ पेच फंसा सकते हैं या फिर शिंदे को जो सलाह दी गई है, बताया गया है, उस पर वो सरेंडर कर पाते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।